प्रेज लॉर्ड। प्रिय आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद। और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेयर करना तो बहुत चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं? करना मैं चाहता हूं भैया, मैं प्रेयर में मैं प्रार्थना बहुत करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं, मैं प्रार्थना में बैठ ही नहीं पाता हूँ। इवन बहुत सी फैमिलीज, बहुत से हस्बैंड वाइफ्स, मैं कितनी जगह प्रचार करने गया और कई लोगों के क्वेश्चन ऐसे आते, भैया हम लोग प्रेयर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर एक दो दिन कर भी लें तो फिर हमारे बीच में किसी ना किसी वजह से लड़ाई हो जाती है और फिर हम कर नहीं पाते। हमारा आपस में ही जो है झगड़ा या कलेश होता रहता है घर में। कभी कभी बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और लेकिन मैं आपको सच बताऊं, इन सब बातों का जवाब एक ही है, प्रेयर। हाँ, अब वही तो नहीं कर पा रहे। हाँ, अगर नहीं कर पा रहे तब भी उसका जवाब यही है, प्रेयर, प्रार्थना करिए। हालेलुया। सो आप में से बहुत से लोगों के पास ये सवाल हो सकता है, भैया प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन प्रार्थना कर नहीं पा रहे। पिछले दिनों में मैंने इन प्रार्थना के ऊपर कई संदेशों को बनाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं पिछले वीडियोस में जाकर। और खासतौर पे एक ये भी कि प्रार्थना के समय मुझे नींद आती है। आप में से बहुत से लोगों को हो सकता है प्रार्थना में नींद आती हो, बाइबल पढ़ते समय नींद आती हो, आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आमीन। आज के संदेश को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि शैतान जानता है आपकी प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल हैं। एक बात याद रख लीजिए, हम जब अपने मन में डिस्करेज फील करते हैं ना, यार प्रार्थना कर रहा हूं कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, इतनी प्रार्थना कर ली कुछ नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कुछ फायदा नहीं है प्रार्थना करने का, छोड़ दो, वही एग्जैक्टली राइट टाइम है प्रार्थना करने का। जानते हैं शैतान आपको डिस्करेज क्यों कर रहा है? क्योंकि आप जहां से प्रार्थना कर रहे हैं, जहां पर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना से और जगहों पर बहुत काम हो रहा है। और शैतान उसको रोकना कैसे कैसे रोकेगा, कैसे रोकना चाहता है? सिर्फ आपको डिस्करेज करके। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे लिए नहीं सुनी जा रही, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब बेकार है, अपनी हालत तो देख, मरे जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। और आपको लगता है हाँ यार सही तो है, हमारी तो हालत बदल नहीं रही, हमारी परिस्थिति बदल नहीं। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थनाएं करें, क्योंकि आप उस बर्डन को फील कर पाते हैं, आप उस पेन को, उस तकलीफ को फील कर पाते हैं जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप दूसरों की स्ट्रगल के लिए प्रेयर कर पाते हैं। एक बात को याद रखिए, अब्राहम ने जब अबीमेलेक की दूसरी स्त्रियों के लिए प्रेयर करी और उनकी कोख खुली, तो सारा की भी कोख खुल गई। ओके। अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो वो खुद भी आशीषित हो गया। एक बात को समझ लीजिए, जिस स्ट्रगल से, जिस परेशानी, जिस तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, जब आप सेम प्रॉब्लम के लिए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में काम होगा और उसका कई गुना प्रतिफल आपको मिलेगा, और दूसरों के जीवन में भी होगा। हालेलुया। सो पहली चीज समझ लीजिए, आपको प्रार्थना करने से रुकना नहीं है, परिस्थिति कैसी भी दिख रही हो आपको। हालेलुया। क्योंकि वो परिस्थिति जो है वो बदलेगी आपकी प्रार्थनाओं से ही। आमीन। सो कई बार हम लोग बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं, उस लास्ट मोमेंट पर पहुंच जाते हैं जहां पे हम प्रेयर बंद कर देते हैं, और वो मोमेंट फिर हमसे दूर चला जाता है। उस लास्ट मोमेंट पे आप नहीं जानते वो लास्ट मोमेंट कौन सा है। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए। क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं? बहुत से लोगों के रीजन हो सकते हैं, भैया हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा भैया बिजनेस, जॉब स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, मन नहीं लगता ना, दिमाग कहीं और घूम रहा है। प्रार्थना में बैठे हैं तो कब होगा यार, कब चीजें ठीक होंगी, वही दिमाग में चले जा रहा है कंटिन्यू। दूसरा, सोशल मीडिया। हम कई बार सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बहुत सी चीजों पर इतने ज्यादा अपने जीवन को दे बैठे हैं कि हमारी आंखें, हमारा दिमाग थक जाता है। मुझे याद है जब मैं नया नया प्रभु के पास आया, मेरे भाई के पास एक फोन होता था और उसमें एक गेम होती टेम्पल रन। हो सकता है आपने भी खेली हो। मेरे फोन में कभी कोई गेम नहीं है,
शुरू से कभी नहीं रखी मैंने, ठीक है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरे भाई के फ़ोन में थी, उसके पास टैब था, तो वो टेम्पल रन जो मैंने गेम देखी, तो बड़ी अच्छी लगती थी। वो भागता जाता था और अलग-अलग जगह जंप करता था, हो सकता है आपने भी खेली हो। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? मैं जब प्रेयर में बैठा हूँ, ऐसे मैं आँखें बंद कर रहा हूँ, जब मैं प्रेयर में बैठा हूँ, मैं उसको भागते हुए देख रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है। मैं प्रार्थना करने बैठा हूँ, क्योंकि मैंने वो गेम खेली है, मेरे दिमाग में वो चक्की चल रही है। वो भाग रहा है, मुझे वो टेम्पल रन में वो भागता हुआ दिखता है सडनली, और मैं प्रेयर कर रहा हूँ और प्रेयर में सडनली मैं प्रेयर कर रहा हूँ लिटरली। आज जो वीडियोस को आप देखते हैं, बच्चों के साथ तकलीफें हो रही है मोबाइल देखने की वजह से, लिटरली मैंने उसको फील किया कि वो गेम को खेलने की वजह से मुझे एक ऐसा अटैक फील हुआ मेरे प्रेयर लाइफ पर, कि मैं प्रेयर करते टाइम उन चीजों को लिटरली देख रहा हूं, क्योंकि मैं वैसे गेम खेल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में खेल रहा हूं। सो उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, ये गेम दोबारा नहीं खेलनी है। मैंने उसके बाद कभी कोई गेम नहीं खेली मोबाइल पर या कैसे भी, पहले बचपन में खेलते थे। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप किसी गेम में इन्वॉल्व हैं किसी भी प्रकार की, मैं आपको सच बोलता हूँ, आपका मन प्रार्थना में कभी नहीं लगेगा। और अगर आप प्रार्थना में बैठेंगे भी, तो आपका दिमाग में वो गेम चलती रहेगी। अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं या अगर आप हॉरर वीडियोस देखते हैं, मैं आपको सच बोलता हूँ, अगर आप प्रार्थना करने बैठेंगे आपको डर लगेगा, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील नहीं होगी, आपको डर लगेगा, क्योंकि आप जिस घड़ी आंखें बंद करेंगे प्रेयर करने के लिए, आपको वो पिक्चर्स, वो वीडियोस, वो लोग खड़े हुए दिखाई देंगे आपके चारों ओर, वो हेलुसिनेशंस, आपको लगेगा कि हाँ शायद, एंड आप फोकस नहीं कर पाएंगे प्रेयर्स में। दिस इज द रीजन मेनी टाइम व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू प्रे। दीज आर द रीजंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, उसे हटाइए। दूसरी चीज, अगर आप गेम्स खेलते हैं, उसे हटाइए। बहुत से लोग रेस्टलेस हैं, बहुत से लोग रेस्टलेस हैं। दिन में इंतजार करते हैं कि कब रात होगी, और रात को इंतजार करते हैं कब सुबह होगी। वो मेंटली इतने टॉर्चर हैं, इतने कंफ्यूज हैं, इतनी चिंताओं में, इतनी स्ट्रगल्स में हैं। अगर मैं आपको एक वचन बताऊं, लूका उसका 21वां अध्याय उसकी 34वां वचन लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इस सब आने वाली घटनाओं से बचो और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। तो बहुत बार हमारा प्रार्थना का जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि सुस्त हो गए हैं, मेंटली रेस्टलेस हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, 1 घंटा गया, इसी में गया, हम लोग सो जाते हैं। बहुत से लोग प्रार्थनाओं में सो जाते हैं, और ये दुष्ट आत्माओं का काम है, प्रार्थना में सुलाना, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। क्यों? वो रेस्टलेस करती है हमारे को। हम दिन भर इतनी चिंताओं में, अब ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, हमारा दिमाग कंटिन्यू चलता रहता है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत से लोग जो फोन में इन्वॉल्व हैं, गेम्स में, वीडियोस में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैं आपको सच बोलता हूं, जब आप रात को सोते भी हैं, जब आप रात को सोते हैं, तब भी आपके दिमाग में कंटिन्यू वो वीडियोस चलते रहते हैं। मैं जानता हूं, जिस घड़ी आपकी आंख खुलेगी, आपके अंदर वो गाने, वो वीडियोस, वो थॉट्स चल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड वो चलता, क्योंकि वो दिमाग में इतना ज्यादा, वो तो यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं, लेकिन एक्चुअली आपके वो दिमाग में अपलोड हो चुके हैं। इसलिए बहुत से लोगों का मन, उनका दिमाग प्रार्थना में नहीं लगता, वो फोकस नहीं हो पाते, वो रेस्टलेस रहते हैं। फिर बहुत से लोग प्रार्थना नहीं कर पाते फैमिली इश्यूज की वजह से। घर में बहुत इशू हैं, कईयों के घर छोटा है, तो जगह नहीं है प्रेयर करने के लिए, घर के मेंबर ज़्यादा हैं, कहाँ पे प्रार्थना करें, घर में लड़ाई कलेश चल रहा है। कुछ लोगों का फैमिली इशू ये होता है कि एक जन विश्वास में, बाकी लोग विश्वास में नहीं है। कैसे प्रार्थना करें? मैं आपको सजेशन देता हूँ। आपको प्रार्थना करनी है, आप पक्का मन बनाइए, प्रार्थना करनी है, आप बाथरूम में जाके बैठ जाइए, प्रार्थना कर लीजिए। आप कहेंगे भैया 1 घंटा प्रार्थना में बाथरूम में थोड़ा,
15 मिनट बैठ जाइए, फिर मान लीजिए रोड पर निकल जाइए, चलते रहिए, प्रार्थना कर लीजिए, छत पर चले जाइए। आप कहेंगे भैया बाथरूम में रोड पर प्रार्थना का उत्तर आएगा? योना मछली के पेट में था, प्रार्थना का उत्तर आया। हालेलुया। दानियल शेरों की मान में था, प्रार्थना का उत्तर आया। यीशु मसीह पहाड़ों में जंगलों पे था, प्रार्थना का उत्तर आया। अब्राहम पहाड़ पर था, मूसा जंगलों में था, प्रार्थनाओं के उत्तर आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में घूमता था, प्रार्थनाओं का उत्तर आया। आप जहां पर भी होंगे, पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, प्रार्थना का उत्तर आया। कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना का उत्तर आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के महान दास डीजीएस दिनाकर ने इस बात को कहा कि उन्हें जब पवित्र आत्मा का वरदान मिला अन्य भाषा में बोलने का, तो उन्होंने बताया कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के प्रेयर कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैंने तेरी वो प्रार्थना जब तू अपनी मम्मी के लिए दवाई लेने के लिए जा रहा था साइकिल पर, उस साइकिल पर जाते हुए जो तूने प्रार्थना करी थी, मैंने सुन ली थी। कैन यू बिलीव? वो साइकिल पर जा रहे होंगे किसी काम से और उन्होंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सुनी और उसका उत्तर दिया, उनको आत्मिक वरदान से भरा। राबो बादशाह रहा खंदरो। हालेलुया। इतना मेरे को, हालेलुया, इतनी प्रेजेंस फील कर पा रहा हूं मैं। सच में आवर गॉड इज अमेजिंग गॉड। आप प्रार्थना करिए तो सही, आप मन बनाइए, फैमिली इश्यूज परमेश्वर निकाल देगा। फिर अगली बात, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से लोग कामों में बिजी हैं, सुबह जाते हैं, रात को आ रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा, थके हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा सुबह, लेकिन किसी ना किसी तरह तो आप खाने का टाइम निकालते हैं, एक चीज, नहाने का टाइम निकालते हैं, फोन पे बातें करने का टाइम निकालते हैं ना। उसी तरह से आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करने का टाइम जरूर निकालना है। अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। मान लीजिए आप ऑफिस से आए, फ्रेश होकर बैठे हैं और लगे हैं फोन में, निकाल लीजिए 10 मिनट, प्रेयर कर लीजिए, 15 मिनट निकाल लीजिए। जब तक आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड या खाने का इंतजाम हो रहा है, आप फ्रेश होकर बैठे, 10 मिनट प्रेयर कर लीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने संभाला। 10 मिनट प्रेयर कर लीजिए। फिर जब मौका मिलता है 10-15 मिनट और कर लीजिए। टाइम मैनेज करना सीखिए, आप कर पाएंगे। हालेलुया। अगली, सिकनेस बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। कई लोग ऐसी ऐसी मेडिकेशन पे रहते हैं, वो ड्राउजी फील करते हैं और स्लीपी फील करते हैं, लेजी लगता है उनको बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। ये भी इश्यू हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको फ्रेशनेस देगा, स्ट्रेंथन करेगा और आप उस डिजीनेस से बाहर निकल पाएंगे। नॉट आंसर्ड प्रेयर। हालेलुया। बहुत बार जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, हम डिस्करेज हो जाते हैं, हमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा यार, कितनी प्रार्थना कर लो हाल वही है। नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना करना छोड़िए मत। कई बार ये रीजन होता है कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते, हम डिस्करेज होते हैं और हमको लगता है छोड़ो यार प्रार्थना कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि जो होगा वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसका वेट मत करिए, प्रार्थना करिए कि कुछ गलत ना हो लेकिन सही हो सके। प्रार्थनाओं के उत्तर मैं देखने पाऊंगा। मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषित करता हूं, प्रार्थना हो जो मैं कर रहा हूं उसका जवाब आएगा। हालेलुया। सो द रीजन हम क्यों प्रार्थना नहीं कर पाए, ये सारे, इसमें से कोई भी रीजन है, और भी रीजन आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि इनसे बाहर कैसे निकले। रीजन तो पता लग गया, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण से मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, ये कारण है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले? इसका आंसर भी प्रार्थना ही है। इन सब बातों में से जो भी आपकी समस्या है उसके लिए प्रार्थना करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, परमेश्वर को मुझे टाइम दो, परमेश्वर आपको सच में टाइम देगा। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और सब चीजों में इन्वॉल्व हैं, परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे निकालिए इनसे बाहर, और परमेश्वर सच में आपको निकालेंगे। मैं आपको सच बोलता हूँ, बहुत बार हमारे पास बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन सब से बाहर निकलने का जो तरीका है वो आपकी प्रार्थना ही है। आप देखेंगे मत्ती उसके 3 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो पानी से बाहर आए और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना शुरू किया, 4 बातें हुई वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। देखिए मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका
3 अध्याय उसका 16-17 वचन लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहाँ पे 4 बातें हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, घुटने टेके प्रार्थना करना शुरू किया। सबसे पहली चीज, आकाश खुल गया। जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं है परमेश्वर सुन नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बाइबल कहती है आकाश खुल गया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं में इतनी सामर्थ्य है, आप आकाश को खोल सकते हैं। आमेन। दूसरी चीज, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर आया। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की फेलोशिप आपके साथ है। हालेलुया। वो संगति, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है। फिर तीसरी चीज, परमेश्वर ने कहा, एक आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को जो उसका आपके साथ है, आपका उसके साथ है, उसको प्रकट करता है। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। चौथी चीज कहता है मैं उससे अति प्रसन्न हूं। बहुत से लोगों की समस्या है, उनको लगता है परमेश्वर हमसे नाराज है, परमेश्वर हमसे गुस्सा है, हम प्रेयर नहीं कर रहे इसलिए शायद परमेश्वर हमसे नाराज है। नहीं, जब आप बैठेंगे परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अपने मन को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपको प्रकट करेंगे। हालेलुया। सो मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रियो, प्रार्थना में बैठना बंद मत करिए। बी इनकरेज्ड, बी पावरफुल इन प्रेयर। हालेलुया। प्रेयरफुल लाइफ इज अ पावरफुल लाइफ। मेरे पिछले संदेश हैं प्रार्थना के ऊपर, चाहें तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, उसे देखिए, सीखिए, प्रार्थना में बढ़िए। हमारा बर्डन यही है कि आपका जीवन, हम सबका जीवन प्रार्थना और वचन का जीवन होने पाए, मजबूत विश्वासी का जीवन होने पाए। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इन संदेशों से ब्लेस होते हैं, प्लीज औरों से शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।